भारत माता की जय। जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो, क्योंकि ये भारत का टाइम है। और एक था पाकिस्तान। लंबी जंग चलेगी अभी न, तसल्ली से बैठे। आपको ड्रोन की आवाज अगर अपने ऊपर शहर के नजर आती है तो किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए। ये आपको एक भारतीय सुइसाइड ड्रोन लाहौर में गिरता नजर आ रहा है। ये देखें कितना बड़ा धमाका हुआ है। भारत सुइसाइड ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। भी मैं चाइना में रहता हूं, मुझे मालूम है कि चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और आज जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान का साथ देंगे, कहता कौन पाकिस्तान, हमें तो पता ही नहीं है। और हमारे जो शी जिनपिंग है वो तो पार्टी बना रहे हैं रशिया में। कल रात से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। बल्कि 70 साल तारीख में हैरान कुन हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में आकर हिट कर रहा है, दीदा दिलेरी के साथ हिट कर रहा है, छाती चौड़ी करके हिट कर रहा है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया S-400 पे इन्वेस्ट करता है, इसराइल इन्वेस्ट करता है, हर कंट्री इन्वेस्ट करती है एयर डिफेंस सिस्टम पे। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। ये जरा मुलाहिजा करें, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ये शीशे टूटे। ये आपको अगर दोबारा देखें ये, तो आपको ये लाइट का पोल नजर आ रहा है जो स्टेडियम के अंदर फ्लड लाइट्स होती हैं, और ये देखें बिल्कुल उसके साथ। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ड्रोन गिरा है। ये तबाही हुई है, हर तरफ कांच ही कांच, शीशे शीशे और इमारत के टुकड़े पड़े हुए हैं। और ये देखें फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। ये हालात हैं जी चकवाल के। अब बज़ाहिर यही नजर आता है कि भारत ने सुइसाइड ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। हमने कितने गिराए हैं वी डोंट नो, क्योंकि सबूत तो नहीं है गिराए जाने का। हो सकता है हमने कुछ गिराए भी हों, ठीक है, इसमें मैं नहीं कह रहा कि नहीं गिराए, लेकिन ये सुइसाइड ड्रोन की पहली वीडियो आपको इसलिए दिखाई है कि भारत ने कई ड्रोन सुइसाइड हमला किया है उनसे। ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते। पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, और रडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी, फिजिकल मीन्स से भी। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी। तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे, और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है वाकईतन जैसे कि हम कोई छोटा मोटा मुल्क है, यानी भूटान की तरह, नेपाल की तरह वो हमें ट्रीट कर रहा है।
हमारे सेंट्रल पंजाब के सेंटर में आकर वो हमें मार रहा है, हमें हिट कर रहा है। उसने मिसाइल्स मारे हैं, उसने लोगों को शहीद किया है, उसने 12 से 14 ड्रोन वो लेकर आया है रावलपिंडी में। यहां तक आए GHQ से ये चंद किलोमीटर के फासले पर आकर ड्रोन को गिराया गया है। ये चकवाल तक ड्रोन जा रहा है। ये पाकिस्तान के 7-8 यानी विद इन पाकिस्तान वहां पर ये ड्रोन जा रहे हैं। यानी इंडियन हुकूमत या वो ये बता रहे हैं कि जनाब देखो, हम तुम्हारे घरों के ऊपर घूम रहे हैं, हम तुम्हारे पिंडी के अंदर पहुंच गए हैं, हम तुम्हारे इस्लामाबाद के करीब पहुंचे हुए हैं, हम तुम्हारी अहम तरीन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बिल्कुल करीब हैं, हम तुम्हारे मेन सेंटर पॉइंट लाहौर में जहां पर तुम बैठकर रोटी खाते हो, हम तुम्हारी रोटी खाने वाली जगह पर मौजूद है। ये अलार्मिंग है, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। ख्वाजा आसिफ जाकर बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि जनाब आप साबित करेंगे आपने तैयारे मारे, साबित करें आपने राफेल मारे गिराए हैं और जो 5 तैयारे गिराए। ख्वाजा आसिफ कह रहा है, यानी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया हमारा। और वो एंकर कह रही है हैरान होकर के हेलो सर, यानी उसके बस में होता ख्वाजा साहब को ऐसे ऐसे करती, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, गिव मी एविडेंस, मुझे सबूत दो। और हाँ वो जी वो सोशल मीडिया पर ना मैंने फिल्म देखी है, तो उस फिल्म के अंदर मैं देख रहा था इंडियन तैयारा गिरा। लिटरली ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आप अंदाजा लगा लें, शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं, वो बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे डरे हुए हैं, जैसे सहमे हुए। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया S-400 पे इन्वेस्ट करता है, इसराइल इन्वेस्ट करता है, हर कंट्री इन्वेस्ट करती है एयर डिफेंस सिस्टम पे। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए, ये जायज सवाल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है, अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। भारत ड्रोन हमले कर रहा है, भारत ड्रोन अटैक कर रहा है। भारत के इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर कैसे हुए? इतने सारे मिसाइल 72 घंटे पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस की जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचे? ये वो सवाल है जिसका जवाब पार्लियामेंटेरियंस को मिले ना मिले, सहाफ़ियों को मिले ना मिले। बहरहाल हम लॉयल हैं, पेट्रियट हैं, इस मुल्क के सच्चे पक्के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि इसका जवाब दें।